एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत और दिलकश सल्तनत थी जिसका नाम वो रंगों की सल्तनत था। इस सल्तनत की शहजादी का नाम जरनश था, लेकिन हर कोई इसे कौस कज़ा की शहजादी के नाम से जानता था क्योंकि इसके लिबास हमेशा कौस कज़ा के रंगों जैसे रोशन और दिलकश होते थे। जरनश न सिर्फ खूबसूरती में मशहूर थी बल्कि अपनी नर्म दिल और दूसरों की मदद करने वाली फितरत की वजह से भी मशहूर थी। वो हमेशा सल्तनत के अवाम के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी और उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन मौसम ने अचानक पलटा खाया और आसमान पर बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई और चंद ही लम्हों में सारी सल्तनत तेज बारिश की लपेट में आ गई। जरनश अपने महल की खिड़की से बाहर देख रही थी कि इसने सड़क पर एक बूढ़े आदमी को देखा जो बगैर छतरी के बारिश में भीग रहा था। वो गरीब आदमी कपड़ों में लिपटा हुआ था, इसके चेहरे पर थकन और बेबसी वाज़े थी। शहजादी जरनश ने यह मंजर देखा और फौरन फैसला किया कि वो इस आदमी की मदद करेगी। इसने फौरन अपने चमकदार कौस कज़ा के रंग वाले लिबास पहना जो दौर से ही नजर आ रहा था, और महल के खादमों को बुलाने के बजाय खुद ही बाहर निकल आई। वो अपनी सल्तनत के अवाम की मदद करना अपना फ़र्ज समझती थी और इसे इसमें फ़ख्र महसूस होता था। जब जरनश बाहर निकली, बारिश की बूंदें उसके रंगीन लिबास पर गिर रही थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बारिश के कतरे भी इसके लिबास के रंगों से रोशनी हासिल कर रहे हों। वो तेजी से सड़क के इस हिस्से की तरफ बढ़ी जहां वो बूढ़ा आदमी बारिश में खड़ा था। बाबा, आप यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? जरनश ने नरमी से पूछा। बूढ़ा आदमी जरनश को हैरानी से देखने लगा। वो नहीं जानता था कि ये खूबसूरत और दिलकश लड़की दरअसल शहजादी है। बेटी, मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। मैं गरीब हूं और मेरे पास कोई छत नहीं है। बारिश हो या धूप, मुझे हमेशा सड़कों पर ही रहना पड़ता है, बूढ़े आदमी ने आंखों में आंसू भर कर जवाब दिया। जरनश को ये सुनकर दिल में बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि इसकी सल्तनत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इस लम्हे इसके सामने था और वो इसकी मदद करने का पुख्ता इरादा कर चुकी थी। बाबा, परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगी, और जरनश ने कहा और अपने सर से दोपट्टा उतार कर बूढ़े आदमी को दे दिया ताकि वो बारिश से बच सके। ये ले बाबा, आप इससे खुद को बचाएं और मेरे साथ आएं। जरनश ने बूढ़े आदमी का हाथ थामा और इसे एक करीबी पनागा की तरफ ले जाने लगी। जरनश ने महल के मुलाजमीन को भी बिला भेजा ताकि वो बूढ़े आदमी के लिए खाने और गर्म कपड़ों का इंतजाम करे। जब वो पनागा पहुंचे तो जरनश ने बूढ़े आदमी को बैठने को कहा और उसके लिए खाने का इंतजाम किया। बूढ़ा आदमी हैरान था कि इतनी खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ लड़की उसकी मदद कर रही है। इसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। बेटी, तुम कौन हो? इतनी शफकत और मेहरबानी दिखाने वाली कोई आम इंसान नहीं हो सकती, बूढ़े ने हैरानी से पूछा। जरनश मुस्कुराई और कहा, मैं सिर्फ आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी सल्तनत के हर शख्स का ख्याल रखूं। इसी दौरान बारिश थम चुकी थी और आसमान पर कौस कज़ा नमूदार हो चुकी थी। जरनश ने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, बाबा, यह कौस कज़ा हमारी सल्तनत में उम्मीद और रोशनी की अलामत है। जब भी आप इसे देखेंगे, याद रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर तारीकी के बाद रोशनी। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी और सुकून था। वो जान चुका था कि जरनश कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वो अपनी सल्तनत के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। जरनश ने बूढ़े आदमी से कहा कि वो अब महल में रहेगा और कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने जरनश का शुक्रिया अदा किया और दिल की गहराइयों से दुआ दी। इसके बाद जरनश ने अपनी सल्तनत के तमाम गरीब लोगों की मदद का फैसला किया। इसने अपने दरबार में एक कमेटी कायम की जिसका मकसद ये था कि सल्तनत के तमाम ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाए। इस कमेटी के ज़रिए जरनश ने ये यकीनी बनाया कि हर गरीब शख्स को खाना, कपड़े और रहाइश फराहम की जाए। इस वाक़ये के बाद जरनश की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग इसे सिर्फ शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मददगार और नजात दहिंदा के तौर पर देखने लगे।